आज से तुमको चंदेल भवन की बड़ी बहू का दर्जा देते हैं। चंदेल भवन की बड़ी बहू की सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे सुपुर्द। ईमानदारी से निभाओ। चलो, ईश्वर तुमको शक्ति दे कि चंदेल भवन की सारी जिम्मेदारियां तुम सफलतापूर्वक निभाओ। खुश रहो। अब पहचाना कि नहीं है आपने अपनी भाभी को, कि कुछ और समझना बाकी है? धन्यवाद बड़का बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हुआ भाई, ऐसे क्यों देख रहे हो हमको? अरे भाई, कोई चिड़ियाघर से आया जानवर नहीं है हम। जो हुआ अच्छा हुआ। पलना चाहती हो देव नारायण चंदेल के टुकड़ों पर? पलो। माता रानी ने पहले ही दिन कृपा के रूप में प्रसाद दे दिया है हमको। अब असली प्रसाद का इंतजाम करो। बढ़िया भोजन बनवाओ, आज भरपेट खाएंगे। देव बाबा, हम भोजन का तैयारी करके आते हैं। अवधेश, आओ भाई, हाथ वाथ धुलवाओ जरा। तुम्हारा गलती नहीं है। ऐशो आराम चीज ही ऐसा है, अच्छे अच्छों का ईमान डोल जाता है। अब देखो ना, दासी का भी ईमान डोल गया और अब कलई खुल गया। अब सबको दिखाई देगा तुम्हारा असली मतलबी चेहरा। मतलब ही नहीं है मौसी, जरूरतमंद है। और बड़का बाबू मुनिया टोला से एक लाचार और जरूरतमंद लड़की को यहाँ लाए थे। सब नाराज है। नई खो के लिए किसी के मन में न माफी है और न प्यार। कोई नहीं समझ पा रहा है, लेकिन हमको पता है हमारे लिए बहुत जरूरी है कि नई खो करो। राजीव बाबू माफ कर दीजिए हमको। माफ कर दीजिए राजीव बाबू। दीदी, ये तुम का कियो? वही जो तुम की चेहरे पर चेहरा लगा ली। चेहरे पे चेहरा? और नहीं तो का, दासी बनकर आई थी, जमीन पर सोती थी, सोने के पलंग का सपना देख रही हो, ऐसो आराम का बात कर रही हो, और नकाब पहनकर सबको बेवकूफ बना रही थी आज तक। अरे हमको देखो, जो है सामने है, जो कहते हैं साफ साफ कहते हैं, नो फिल्टर। दो शक्ल लेकर नहीं घूमते हम। और एक और बात जान लो, ये जो तुम ड्रामा कर रही हो ना, नहीं चलेगा। मुंह के बल गिरोगी। दासी बनकर आई हो, दासी रहोगी। हंसनी नहीं बन पाओगी, चाहे कितना भी बड़की बहू होने का खिताब पालो। समझे? हाथ छोड़ो उसका। नहीं छोड़ेंगे, और ये लड़की कहीं नहीं जाएगी। भाई, अगर ये दासी है ना, तो ये हमारी दासी। आपका परिवार, आपका इनाम, अपने परिवार की खुशियों और दुखों में शामिल होना आपकी जीत। हमारी माँ की निशानी।
नहीं जाना हमको आपके साथ। मुनिया टोला से मुनिया दान देके यहाँ लाए हमको, आप थोड़ी लाए। ये हवेली, ये ऐशोआराम, इसको छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे। कहीं कि हर लड़की का सपना होता है ना, कपड़ा लत्ता गहना, हमारा भी। सब कुछ तो सामने था, हमने ही उसकी असली सूरत नहीं पहचानी। बेवकूफ है हम। हक और अधिकार का दावा करने वाले जरा हमको बताओ, 3 साल से हाथ पे हाथ धरे बैठे दंड पेड़ रहे हो। हकीकत तो यह है कि हम पाल रहे हैं तुमको। आप अपने जीवन में तो ऐशोआराम भोगे ही हैं, लेकिन हम तो नहीं भोगे हैं ना। तो जब तक हम भोग नहीं लेते हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हमको भी चाहिए सुख चैन ऐशोआराम। बोले बाबा, तुम देख रहे हो ना सब, तुम तो सब जान रहे हो कैसे हमारे कारण इस परिवार में झगड़ा हो रहा है। बड़का बाबू कैसे हमारे राजीव बाबू की बेइज्जती कर रहे हैं। इसीलिए तो किया हम ये सब, ताकि परिवार में सब एक दूसरे झगड़ के बिखरना चाहे। हमारे राजीव बाबू की इज्जत ना उछले, अब चाहे कुछ भी हो जाए। बोले बाबा, सब हम करेंगे, किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन राजीव बाबू की इज्जत पे आंच नहीं आने देंगे। उनकी खुशियों को कभी कम मत करना। दिन ब दिन बढ़ता जाए उनका खुशी, लेकिन हम उनके लिए ना किसी भी हद तक जा सकते हैं। किसी भी आग, किसी भी कठिनाई से लड़ने के लिए तैयार है बोले बाबा, लेकिन उनके ऊपर आंच नहीं आना चाहिए। ये नहीं रहेगी तो हम भी इस घर में नहीं रहेंगे। हम जो ही जाने। कुहू क्या खेल खेला है तुम। ये रूप हम नहीं पहचान पाए तुम्हारा। पहली बार राजीव नारायण चंदेल एक इंसान को पहचानने में गलती कर गया। बेवकूफ बना गई तुम मुझको यार, बेवकूफ बना गई। हम आपको तकलीफ पहुंचे, दुख पहुंचा, लेकिन हमारा ये मनसा नहीं था राजीव बाबू आपको दुख पहुंचाने का। हम ये सब इसलिए किए ना, ताकि आप अपने आप को पहचाने, जतन करने समर्थ होने में। भोले बाबा करे आप अपना नजर में इतना ऊंचा उठे ना कि कोई आपको हाथ भी न लगा सके। अगर हमारा बुरा बनने से आपका भला होता है, तो आपको दुखी करने का जो दुख है ना, हम झेल लेंगे। दादा आप ठीक है? कुछ तो बोलिए दादा, आप ठीक? ठीक। और बचा क्या होने के लिए? आंखों से तो लाचार है ही, लगता है अब हमारा दिमाग भी चलना बंद कर गया है। एक गांव की लड़की ने बेवकूफ बना दिया हमको। नहीं दादा, भाभी को अचानक क्या हो गया? जिसके हम पैर छूते थे इतनी श्रद्धा से, वो यूं जो दिल की जुबान बोला करती थी, इतनी बेशर्मी से ऐशोआराम सुख सुविधा की बातें कैसे करने लगी? हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि भाभी को अचानक हो क्या गया। इस घर में आपका ही कोई हैसियत नहीं है। हैसियत, यही शब्द था ना उस लड़की का। कुछ उस लड़की ने, कुछ बाबा ने हमको हमारी हैसियत दिखाई ना। ठीक है,
अब हमारी बारी है। हम भी दिखाएंगे कि राजीव नारायण चंदेल को कोई हल्के में ना ले। दिखाएंगे औकात उस लड़की को और बताएंगे कि क्या नतीजा होता है राजीव नारायण चंदेल की इज्जत से खेलने का। हमको माफ कर दीजिए राजीव बाबू, माफ कर दीजिए। बोले बाबा, तुम भी सोच रहे हो ना कि हम काहे इतना माफी मांग रहे हैं? ये तो तुम भी जानते हो और हमारा दिल भी जानता है कि हमारे मुंह से जो इतना कट्टू बात निकला है राजीव बाबू के लिए, वो हम काहे निकाले? इसलिए निकाले ना ताकि उनका पहचान जो खो चुका है वो वापस मिल सके। कोई सरेआम उनको बेइज्जत ना करे। जो उनका पुराना ताकत और हैसियत है वो सब मिल जाए। लेकिन भोले बाबा, हमको बहुत डर लग रहा है कि राजीव बाबू हमको अपने से इतना दूर कर देंगे कि वहां तक पहुंचना असंभव हो जाएगा हमारा। तुम हमारे तप और तपस्या को देख रहे हो ना, हमको पूरा यकीन है कि तुम इसको असफल नहीं होने दोगे। बस राजीव बाबू की रक्षा कर। मत रो बेटा, हम जानते हैं तुमने ये सब क्यों किया है, बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। हमारी बड़ी बहू त्याग की मूर्ति है, फिर से उसने इस परिवार के लिए एक महान त्याग कर दिया है ना। अब देखे ना बुआ जी, कैसे हमारे कारण कोहराम मच गया इस घर में। राजीव बाबू इस घर को छोड़ के जा रहे थे, हम ऐसा कैसे होने देते? इस घर को हम छोड़ के जाए? इस वक्त हो नहीं सकता, काहे कि राजीव बाबू को हमारी जरूरत है ना, और राजीव बाबू को बिना नहीं रह सकते। इसलिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं था बुआ जी, कोई रास्ता नहीं था। और इसके लिए तुमने उसकी नफरत मोल ले ली बेटा। ऐसा कोई रास्ता हो जो राजीव बाबू को इस घर में रुकने के लिए मजबूर कर दे। माने दूर रहे, लेकिन हमारे पास भी। और इसके लिए तुमने उसकी नफरत मोल ले ली बेटा। नफरत करेंगे, लेकिन उनके नजदीक भी तो रहेंगे, उनकी सेवा कर पाएंगे। उनके दिल, उनके मन का जो जख्म है उसमें मलहम लगा पाएंगे। पर बेटा, हमें तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है, डर भी लग रहा है तुम्हारे लिए। कैसे बर्दाश्त करोगी तुम राजीव की नफरत का कहर? कैसे इतनी नफरत के बीच उसके जख्मों पे मलहम लगा पाओगे तुम? बोलो जरा। बुआ जी देखिएगा, उनका नफरत ही ना ताकत बनेगा। जो पहचान वो खो चुके हैं ना, वो पहचान, वो आत्मविश्वास, वो आत्मसम्मान सब लौटेगा। भड़का बाबू और हमारा जो कट्टू बात है ना, वो उनके अंदर कुछ करने का जिद पैदा करेगा। अपना आत्मसम्मान, अपना पहचान, अपना सफलता उनके जख्मों को भर देगा। और तुम, उसको तो सब कुछ मिल जाएगा बेटा ना, और तुम्हें क्या मिलेगा? उनके सुख में सुख, उनकी सफलता में खुशी, उनके गौरव में सम्मान, उनके मन की शांति में अपार सुख शांति। हम तो बहुत अमीर हो गए ना बुआ जी। यही असलियत
ऐसा आराम चाहिए हमको और कुछ नहीं चाहिए। ये असली वाला ऐसा आराम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमको। इसमें से सिंदूर निकाल कर अपनी मांग में भरो बेटा। लगाओ। लक्ष्य को तुमने साधा है ना, उसमें सफल होने का ढेर सारा आशीष देती हूँ तुमको। खुश रहो, अखंड सौभाग्यवती हो, इसके लिए बहुत सारा आशीर्वाद। अब शुरू होगा तुम्हारा वो था जो माँ पार्वती ने शिव जी के लिए रखा था। ये वही तप है बेटा, मुझे पूरा विश्वास है तुम इसमें सफल होगी। सौभाग्यवती भव। जी मामा, ये क्या कर रहे हो राजीव? आज हमें कोई ना रोकेगा और ना ही कोई हमारा पीछा करेगा। चलो हमारे साथ, चलो। राजीव! ये कैसी आवाज है? कहीं उठा पटक हो रही है। संजीव जी, किसी के साथ धोखा हुआ है, किसी का दिल दुखा है। जब जानवर को भी चोट लगता है ना, तो वो भी अपना हाथ पांव चलाता है। तो यहाँ तो आग से लाचार इंसान का दिल दुखा है। चलो। क्या धोखा दिया है तुमने हमारी लाचार आंखों को। अरे क्या नहीं किया हमने तुम्हारे लिए, हाँ क्या नहीं किया। मियां टोला की मुनिया को इज्जत दी हमने, सम्मान दिया। अरे सबके सामने लड़े तुम्हारे लिए, और तुमने क्या किया? हमको हमारी हैसियत दिखा दी। अरे खोआ, अरे तुम तो हमसे भी बड़ी सौदेबाज निकली। औकात, औकात का बात कर रही थी ना तुम, औकात। यही शब्द बोला था ना तुमने। अब हम तुमको दिखाएंगे कि औकात होता क्या है। अरे गुस्सा नाक पे रहता है हमारे, लेकिन नफरत नहीं करते हम किसी से। आज ना हमारे अंदर नफरत ही नफरत भरी, और नफरत से ज्यादा ना घृणा है हमारे अंदर, वो भी तुम्हारे लिए, तुमसे है। इंसान तो बहुत देखे हमने हमारी जिंदगी में, लेकिन तुम जैसा पक्का ड्रामेबाज ऐसा इंसान कभी नहीं देखा हमने। ठीक है ना, तुमको जाने दीजिए ना इस कमरे से। हमको भी नहीं रहना आपके साथ, हम भी नहीं रहना चाहते। हम बात बोल के आए ना बड़का बाबू को, हमको नहीं रहना है। ए लड़की, खबरदार, खबरदार जो इस कमरे से अपना पैर भी बाहर निकाला है तो। ऐशो आराम के लिए आई थी ना, सौदेबाजी की थी ना, तो तुम्हारा ऐशो आराम भी यही है, और तुम्हारा ये सौदेबाज ये भी यही है, इसी कमरे में। अब ना तुम इसी कमरे में रहोगी, हमारे गले में फंसे कांटे की तरह, समझी? और तुम भी देखोगी कि हम धोखा दिए तो दिए,
लेकिन हम ये धोखा दिए किसको? गांव की भोली भाली लड़की, अरे मदारी का बंदर बना दिया हमको। अरे जिस अक्ल पे घमंड था ना हमको, गुरूर था ना, अरे फजीती कर दी उसकी। और वाह, क्या स्वांग रचा है तुमने। सोती रही जमीन पर, मगर ख्वाब महलों के देख रही थी। अब हमारी बारी है। और अब ना तुम देख भी जाओ कि तुम्हारे ख्वाबों के महल में नरक की आंधी कैसे लाते हैं हम। अरे इतना डराएंगे ना कि पछताओगी कि ऐसा ख्वाब हमने देखा ही क्यों। ये क्या हाल बना दिया है आपने अपना। माना कि आपको दुख है, लेकिन संभालिए अपने आप को, संभालिए। हम दुखी से ज्यादा आश्चर्य में। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कुहू भाभी को अचानक क्या हो गया। ये हवेली, ये ऐसा आराम, इसको छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे। कोई तो वजह होगी। और अगर उन्हें ऐशो आराम ही चाहिए था तो पहले क्यों नहीं बताया, आज ही क्यों? हम सभी के सामने भोली भाली सरल सादगी बनने की क्या जरूरत थी उन्हें। सारी सूझबूझ पर पानी फेर दी। आखिर क्यों? ऐशो आराम चाहिए, जेवर जेवरात चाहिए, हवेली चाहिए, दौलत शौहरत चाहिए। यही है ना तुम्हारी आंखों में। हम तो पहले से ही कह रहे थे ढोंगी है, ये जंजलता, ये सेवा, ये सब ड्रामा है। लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। और जब राजीव जी ने घर से बाहर निकलने का धमकी दिया, और तो खुल के कोहिया सामने आ गई। अब बकती अपने मन का सच्चाई, लगा दी सबको झटका। जिसे हम गलत समझते थे वो सही निकला, और जिसे सही वो गलत। संजीव जी, माना हमने बहुत गलतियां की है, बहुत ज्यादा गलतियां की है, लेकिन हम इंसान हैं। अब कुहू की तरह कोई देवी नहीं है। और देख लिया ना आपने देवी ने क्या किया। हर रोज हमारा जान को आधा करके रखा हुआ था, तो क्या बताए। हर रोज कोई ना कोई चाले, हम परेशान हो गए थे। द्वार लगाई से लेकर भंस पूजा तक, 2 पल भी हमको चैन से जीने नहीं दिया। धन दौलत, जेवर जेवरात, ऐशो आराम, यही सबके सपने देखे थे ना तुमने। ए कुहू, चलो हमने ना तुम्हारे सपनों का सेज सजा दिया है। चलो चलो, आओ। देखो, हमने तुम्हारे सपनों के सेज सजा दिए हैं। बैठो अपने सपनों की सेज पर। खबरदार जो अगर खड़ी हुई हो, लेटो आराम से, लेट जाओ, लेट जाओ। अभी वैसे तो तुमने भी बहुत सी बदतमीजियां की, पर आज हम बहुत खुश हैं, तुमसे कुछ कहेंगे नहीं। कहेंगे बाद में, अपने हिसाब से, वक्त आने पर। आज नहीं, क्योंकि आज हम बहुत खुश हैं। जानते हैं किसी को बड़ी बहू का दर्जा जो देकर आ रहे हैं। जिसको उसका पति अपनी पत्नी नहीं मानता है, झुंझुना पकड़ा के आए, माथे पर बड़ी बहू का लेबल चिपका दिए है। किसको झुंझुना पकड़ा दिए हैं और किसके माथे पर लेबल चिपका दिए हैं, खूब समझते हैं। अरे चुहिया पूरी तरह से फंस जाए, इसलिए गुड़ की डल्ली छोड़े हैं पिंजरे में। ऐसा कोई गुड़ का डली हमारे आगे रखने का मन नहीं करता है आपका। हम भी तो तैयार बैठे हैं आपके प्रेम के पिंजरे में फंसने के लिए। तो भाई गुड़ का इतना ही शौक है तो गुड़ की कोई बढ़िया सी मिठाई बना के लाओ। नहीं, तुम भी खा लेना, हमको भी खिला देना।
समाज के सामने बगला भगत बना बैठा है देव नारायण चंदेल, मैं तेरी जलालत का पर्दाफाश करके रख दूंगा। तूने मेरे परिवार को तहस नहस किया है। मैंने तुझे कुनबे के साथ साफ ना किया तो मैं अब देश का असली पिता नहीं। ये दौलत की सेज पर लेटना, ये धन दौलत, ये सब रास आ रहा है ना। अरे बताओ हमको, यही सब चीज का लालच था ना तुम्हारी आंखों में, और इसीलिए आंखों से लाचार इंसान से शादी करने के लिए हाँ कहा ना तुमने। अब तुम्हारी लालच ना हम पूरी करेंगे, देखना तुम। अरे एक और चीज है, करोगी? अरे करोगी क्या, करना पड़ेगा, हम बताते हैं। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। देखो, अब ना खाना खाओ। गाओ ना, अरे गाओ ताकि हमको भी पता चले कि हमारी नींद तुम्हारे गानों के मोहताज है या नहीं। गाओ। लेकिन एक बात बोले तुमको, हमको पता है कि हमको नींद नहीं आएगी, तो बस ये देखना चाहते हैं कि आज जीत किसकी होती है, सच की या तुम्हारे फरेब की। लेटने को बोला है, बैठने को नहीं। सो यहाँ पर। पापा ने कौन सा स्थान दिया है तुमको इस घर में? बड़ी बहू का। हाँ, बड़ी बहू का स्थान दिया है ना, पर बहू किसकी हो? हमारी नहीं। सौदा करके लाई गई हो, लेकिन वो सौदा किसके लिए था? हमारे लिए। किसके लिए आई हो? हमारे लिए। तो आज के बाद ना वही करोगी जो हम कहेंगे, करना पड़ेगा। क्या हुआ? ज़बान नहीं है या ऐशो आराम के सेज पर नींद आ गई तुमको? बोलो। बोलिए। गाओ ना अपनी परेब आवाज में, गाओ ताकि तुम भी देख सको कि हमारी नींद ना तुम्हारे गाने का मोहताज नहीं है। देख सको तुम कि हम अपनी मर्जी से सो सकते हैं, अपनी जरूरत पे सो सकते हैं। अरे गाओ ना ताकि तुमको भी पता चले कि हमारा सच जीतेगा और तुम्हारी ये फरेब की आवाज है ना, वो हारेगी। नहीं आएगी हमको नींद। गाओ ना अपनी इस फरेब आवाज से, गाओ गाओ, हम भी देखते हैं। हमें तो चिंता हो रही है राजीव दा की, क्या गुजर रही होगी इस वक्त उन पे। वो भाभी के आने से एक नई शुरुआत हुई थी, एक नई उमंग दिखने लगी थी राजीव दा में, पर आज सब कुछ खत्म हो गया। वो भी उसने खत्म किया जिसको मैं पूज रही थी, जिसको मैं अपना मान रही थी। किसको मैं अपना मान रही थी? वो जो किसी की नहीं है सिवाय अपने स्वार्थ की। तुम लोग जो सोच रहे हो कुछ नहीं। जीवन की कैसी घड़ी है, कैसी दुविधा आन पड़ी है। मोह के धागे बंधने चले थे, टूट रही अब तो ये कड़ी है। मिट गई रिश्ते निभाए के, मिट गई रिश्ते निभाए के। नहीं सोएंगे हम, नहीं, इस गीत पे नहीं सोएंगे हम। गाओ गाओ, तुम गाओ ना। छाप तिलक सब छिन गयो रे, तो से नैना मिलई के। छाप तिलक सब छिन गयो रे, तो से नैना मिलई के। ये देखो, नींद नहीं आ रही हमको। उल्लू की तरह जगे हुए आंखें ना टक टक खुली हमारी। असर नहीं कर रहा है तुम्हारा गाना, फिर भी करो कोशिश। गाओ 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 ना, गाओ। इस घर में आपका ही कोई हैसियत नहीं है।
जीवन की कैसी घड़ी है, कैसी दुविधा आन पड़ी है। मोह के धागे बंधने चले थे, टूट रही अब तो ये कड़ी है। मिट गई रिश्ते निभाए के, मिट गई रिश्ते निभाए के। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलई के। ये तो कोई टिकट लग रहा है, शायद कोई पुराना रेलवे टिकट है। पर चंदेल आउट हाउस तो 30 साल पहले बना था, और ये टिकट तो उससे पहले का लग रहा है, सन 90 के आसपास। पर ये आउट हाउस के मलबे में क्या कर रहा है? काश हम आपको कह पाते कि आपका ये दर्द आपसे ज्यादा हमको चुभता है। क्या है ये? जवाब दीजिए आप हमको। क्या ये? दादा ये क्या कर? प्लीज बाबा छोड़िए। सोच के सिहर उठते हैं हम। कैसा लगा होगा जब जलता हुआ सोला आपके हाथ में धर दिया बड़का बाबू ने, और ये सर पे जख्म आप हमारी नफरत में अपने आप को दिए है ना। जो साबित करना था ना हो गया साबित। ये देखो, नींद नहीं आई हमको, हार गया तुम्हारा गाना, और अब ना हमको इसकी जरूरत भी नहीं है। अब हम सोएंगे अपने बलबूते पे, अपनी जरूरत से, समझी? और क्या चाहिए हमको? यही तो कि आप खुद अपना नींद सो जाए, आपको ना हमारा ना किसी और का जरूरत पड़े, ना आप किसी चीज के मोहताज हो, गर्व से सीना तान के चले। और क्या चाहिए हमको? और फिर आपका नफरत आपका काम आ सके तो ये मंजूर होगा हमको। तब अगर आपके लिए हम बेफजूल का चीज भी बन जाए ना, तो भी खुशी से मंजूर होगा हमको। आपका आजादी से बढ़कर कुछ नहीं है। ये आपकी कृपा है कि हम समय पर पहुंच गए, नहीं तो ये अखंड जोत तो बुझने ही वाला था। क्या हुआ? ये आवाज कैसी? लगता है किसी नए तमाशे का घंटी बजा है। एक शो खत्म नहीं होता है इस घर में कि दूसरा शुरू हो जाता है। शर्म करो, शर्म करो, कम से कम माँ भगवती को तो अपने ढोंग से दूर रखो। और किन पवित्र हाथों से, किस फरेबी दिल से माँ की आरती करने की हिम्मत कर रही हो तुम? मत करो, माँ की आराधना को अशुद्ध मत करो। और अपना ये ढोंग करना ना अब बंद करो, क्योंकि अब ना पूरा परिवार तुम्हारा सच जानता है। हाँ, लेकिन अगर पूछना ही है ना तो जाओ, जाकर देव नारायण चंदेल को पूछो।
या फिर उसकी दौलत या उनके ऐश्वर्य को पूछो जिसके पीछे दौड़ी दौड़ी आई हो तुम यहाँ। और हाँ, एक बात ना समझ लो, तुम यहाँ की बहू नहीं हो, तुम देवनारायण चंदेल की ही बहू हो, जो बुनियादान की एक एक कौड़ी देकर लाया है तुमको यहाँ। अरे क्या बेशर्म हो, अब भी यही खड़ी हो? अरे जाओ जाओ यहां से। और कोई है जो अपने शुद्ध और पवित्र हाथों से वहां की आरती की तैयारी करेगा? हम है ना, हाँ हम कर देते हैं सारी व्यवस्था शुद्ध पवित्र हाथों और हृदय से। और आप तो जानते ना चाचा कि आज तक हमने जो कुछ भी किया हमारे घर हमारे परिवार के लिए किया। अरे अपने बारे में तो कभी हमने सोचा तक नहीं। अरे आज तक बैंक में कभी सेविंग अकाउंट तक नहीं खोला हमने। हमें क्या पता था कि एक दिन हमारी हैसियत पर सवाल उठाए जाएंगे। राजीव, याद है आपको, अक्सर बाबा हमसे बातें करते थे, संजीव से कम हमसे ज्यादा। आप जानते हैं उनकी हर बात नसीहत लगती थी हमको। ऐसा लगता था जैसे एक गुरु सीख दे रहा है अपने शिष्य को, ट्रेन कर रहा है उसको। और अब जिसको देखो हमारी हैसियत और हमारी काबिलियत पर सवाल उठाते। नहीं चाचा, अब ना हमको समझ में आ गया कि हमको ना हमारी हैसियत और हमारी काबिलियत को संभाल कर रखना चाहिए था, हमारी दौलत को संभाल कर रखना चाहिए था, और किसी के लिए नहीं, लेकिन दुनिया और उसकी जुबान को काबू में रखने के लिए। राजीव, तू वापस काम पर क्यों नहीं लौटा था? अरे कैसी बातें कर रहे हैं चाचा, अब भूल गए? पिछली बार कोशिश की थी ना हमने, लौट कर आए थे ना ऑफिस, क्या हुआ? हमारी लाचारी हमारी मुलाजिमों के लिए हमारी कमजोरी बन गई। अरे दया आती थी हमारे मुलाजिमों को हम पर। आंखों से लाचार है चाचा, हम लाचार नहीं हैं। जो रुतबा जो रुबाब हुआ करता था हमारा, सब खत्म हो गया। अब तो हमें लगता है हमारे मुलाजिमों के लिए हम एक लाचार, बीमार, हारे हुए इंसान हैं। और ऐसे हारे हुए इंसान की बात कौन मानेगा, कौन इज्जत करेगा, कौन आदेश का पालन करेगा उसके? अरे इतनी मायूसी राजीव देवनारायण चंदेल के चेहरे पर अच्छी नहीं लगती है। अरे यार, तू शेर बेटा है इस घर का, शेर बेटा। दे, तो तेरा चाचा ना जिंदा है अभी। चाचा, कुछ करते हैं, ठीक है? कहाँ ले जा रहे हैं? कुछ दिखाना है तुमको, चलो हमारे साथ। क्या ढूंढ रहे हैं आप? चाकू। चाकू का है? अब आपका हाथ कट जाएगा। हाथ कट जाएगा? और उसका क्या जो चाकू तुमने हमारे पीठ पे रोपा है? हे माँ भवानी, न जाने इन दोनों की जिंदगी में क्या चल रहा है, सब ठीक करना बस। उजियारों की बूंदें नन्हे मेरे ढूंढे, निखर जाएगा जीवन, मन में राग गूंजे, आँखों में जगने लगे आशाओं के दिए, लो आ रही जिंदगी, बाहों में सपने लिए, ये लेख की गठरी एक दिन तो खुलेगी, हर धुन
गुस्सा ही सही, चीजें बिखर जाए ना तो कोई गम नहीं, पर देखो तो सब अपने आप ही कर लिए राजीव बाबू। तुम्हारी मदद के बिना भी हम कर सकते हैं, जरूरत नहीं है हमको तुम्हारी। कुहू, देखिए ना बुआ जी कैसे अपना गुस्सा का तड़का लगा के कैसे अपना सारा काम कर रही है। बस एक बार वो अपना सारा काम कर लेना, अपने मन को, अपनी ताकत को पहचान लेना बुआ जी, तो हम चल देंगे इस घर से, उनकी जिंदगी से, सब जगह से चले जाएंगे, ताकि हमारे कारण कभी किसी को कोई कष्ट ना हो, ना ही इनको और ना ही बड़का बाबू को। कहो बेटा, जिस रास्ते पे चलकर तुम उसे रास्ते पे लाने की कोशिश कर रही हो ना, उस रास्ते पे नफरत के खाते दिन पर दिन बढ़ते जाएंगे और ज्यादा नफरत बढ़ेगी। सह पाओगी तुम? जब हमारा लक्ष्य उनका खुशी है तो सहने का तो कोई बात ही नहीं है बुआ जी। हमको तो केवल उनका सेवा करनी है बस। और त्याग? जी माता रानी तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हें मनोबल दे बेटा। खुश रहो।